हेलो दोस्तों। इस वीडियो में जिस कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ उसका नाम है फ्यूजन फाइनेंस। और ये एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है। मतलब बहुत छोटे छोटे लोन्स देती है गाँव में जाके 10,000 20,000 40,000 से लेके 1-1.5 लाख तक का लोन देती है। और इस कंपनी का नाम है फ्यूजन फाइनेंस। तो अभी आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों पहले माइक्रो फाइनेंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आया, तो वो प्रॉब्लम इस कंपनी के अंदर भी आया। ये कंपनी उल्टा आपका लॉस में चली गई थी। अगर मैं इसका देखूँ तो पिछला पूरा साल इसका लगभग 1200 करोड़ का लॉस हुआ और अभी भी ये पिछले क्वार्टर तक लॉस में थी। बट ये फर्स्ट क्वार्टर है, मतलब ये इतने महीनों बाद पहली बार इस कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट किया है और प्रॉफिट आपका हुआ लगभग 14 करोड़ का। तो मैंने आपको पिछले क्वार्टर में बताया था कि माइक्रो फाइनेंस के जितने भी कंपनीज है उन सब के अंदर एक अच्छा खासा आपको इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है। और उसी के बेसिस से मैंने स्टॉक में एंट्री भी किया था, जिसके बारे में मैंने वीडियो बना के डाला हुआ है। तो क्वार्टर 3 का जो रिजल्ट आया वो भी हमें यही इंडिकेट कर रहा है कि आगे जाके चीज़ें जो है कंपनीज के लिए अच्छी होने वाली है। सिर्फ इस कंपनी के लिए नहीं, जो भी कंपनीज माइक्रो फाइनेंस में एमएसएमई लेंडिंग में थी उन सब का टाइम अच्छा आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमको नंबर भी देख के हम चल रहा है कि कंपनी ने इस बार लगभग 1600 करोड़ का डिसबर्समेंट किया है, जो कि पिछले क्वार्टर में इनका लगभग 1260 करोड़ के आसपास का डिसबर्समेंट था। डिसबर्समेंट का मतलब क्या है, आपने नया लोन कितना दिया। तो देखिए अगर कोई कंपनी ऑलरेडी प्रॉब्लम में चल रही थी तो वो नया लोन नहीं देती उस टाइम पे क्या करती है, वो जो पुराने लोन्स है, जो पुराना पाप करके रखा हुआ है उस पाप को धोना है, पैसा रिकवर करना है। जब वो पूरा पैसा रिकवर हो गया या प्रॉब्लम खत्म हो गया उसके बाद वो नया लोन देने के बारे में सोचते हैं। तो अभी जितने भी कंपनीज हैं वो नए लोन्स बांटने की तरफ आगे बढ़ चुके हैं और वो हमको यहाँ पे नंबर से भी दिख रहा है। नेक्स्ट हम यहाँ पे अगर देखें तो जीएनपीए एनएनपीए जो किसी भी फाइनेंस कंपनी के लिए अगर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो इसका जीएनपीए है लगभग आपका 4.3%। अब ये थोड़ा सा आपको ज़्यादा लग सकता है, बट अगर आप पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो ये जीएनपीए बढ़ के हो गया था 12.58%। अब वहाँ से घट के 4% पे आ चुका है। और नेट एनपी अगर देखें तो 0.60% पे आ चुका है। यानी यहाँ भी कंपनी बहुत इंप्रूवमेंट कर रही है। और क्योंकि देखिए ये एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, मतलब बहुत छोटे छोटे लोन 10,000 20,000 30,000 का, तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है। इसीलिए इनका क्या है, जीएनपी थोड़ा बहुत हाई रहता ही है। तो 3-4% के आसपास का जीएनपी नॉर्मल आपको लेके चलना ही पड़ेगा। ये बिजनेस मॉडल ही ऐसा है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि इनका टोटल एयूएम कितना हो गया, कितना टोटल लोन बुक इनका है, तो वो लगभग 6,876 करोड़ का है। और इनका जो निम है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, मतलब जितने पैसे पे ये लोन लेते हैं और जितने पैसे पे लोन देते हैं उसके बीच का डिफरेंस 11% का है। तो ये आपको बहुत हाई देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अच्छे अच्छे बैंकों का 4 से 5% का होता है, बट इसका आपका 11%। वो इसलिए है क्योंकि इनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी रिस्की लोन होते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए टोटल क्लाइंट्स कितने हो गए, तो लगभग 23 लाख क्लाइंट हो चुके हैं। तो अभी देखिए अब इन्होंने क्या किया है, अभी ग्रोथ स्पेस में जा रहे हैं, तो क्लाइंट इतने सारे हैं। अब ये लोग क्या कर सकते हैं, उन्हीं क्लाइंट्स को और फर्दर लोन दे सकते हैं या और दूसरे को सर्विसेज दे सकते हैं। तो यहाँ भी हमको एक अच्छा नंबर दिख रहा है, लगभग 1 लाख क्लाइंट्स इन लोगों ने इस क्वार्टर में ऐड किया है। टोटल स्टेट्स अगर देखें कि कितने स्टेट्स में ये काम करती हैं, तो वो है 22 स्टेट्स। अब ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि जितने ज़्यादा आपका एक्सपेंशन होगा उतना आपका रिस्क कमते जाएगा। क्योंकि मान लीजिए सपोज जैसे बंधन बैंक में होता है, उसका ज़्यादातर कंसंट्रेशन कहाँ है, वेस्ट बंगाल और असम में। तो इन 2 स्टेट्स में कुछ भी दिक्कत हो जाए, इलेक्शन आ जाए या कभी आपका मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया या बानपानी आ गया, मतलब आपका ये फ्लड आ गया, तो उसकी वजह से उनका पूरा बिजनेस ही खराब हो जाता है। तो अगर आपका बिजनेस पूरा इंडिया में फैला हुआ है, तो आपका अगर किसी एक स्टेट में दिक्कत हो रहा है तो बाकी स्टेट उसको रिकवर कर लेते हैं, या आपका मतलब जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलता है। तो यहाँ भी ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से इसका सब डाइवर्सिफाइड है। इसका टॉप 5 स्टेट्स जो है उससे जो इसका बिजनेस आता है वो लगभग 67% आता है। तो अभी भी कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है, यानी कि आपका भले आप 22 स्टेट में प्रेजेंट है, बट आपका जो मेन बिजनेस जो आता है वो टॉप 5 स्टेट से आता है। तो ये रिस्क आपको हमेशा ध्यान रख के चलना है कि अभी भी टॉप 5 स्टेट इसका मेजर बिजनेस लाता है। तो कौन कौन सा है वो, यूपी है, बिहार है, तमिलनाडु है और 2-4 था, महाराष्ट्र था मेरे ख्याल से। तो आपको इस स्टॉक में अगर पैसा लगाना है तो आपको इन स्टेट्स के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आता है तो इसके ऊपर कंपनी पे खराब असर पड़ सकता है। फिर बाकी अगर देखें कि इस क्वार्टर में कैसे नंबर इन लोग ने दिए, तो मैंने तो आपको बताया कि पहला इनका जो प्रॉफिट है वो फर्स्ट टाइम, मतलब कई महीनों के बाद इस बार वो लोग प्रॉफिटेबल हो चुके हैं और काफ़ी नंबर्स अच्छा खासा हमको दिखा पा रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि आप जिन लोगों को लोन दे रहे हैं वो रिस्की लोग है कि नहीं, तो वो कैसे पता करेंगे। जो पहले समझाता हूँ आपको कि जो माइक्रो फाइनेंस का जो प्रॉब्लम आया था वो हुआ क्यों था। अब जैसे मान लीजिए अगर मुझे किसी से लोन लेना है, तो मैंने एक कंपनी से लोन लिया और 4-5 ऐसी कंपनी से मैं लोन ले चुका हूँ। तो मुझ अकेले के ऊपर 4-5 अलग अलग कंपनी से मैं लोन लेकर रखा हूँ, क्योंकि सारी कंपनियाँ एकदम धड़ल्ले से लोन बांट रही थी। तो अब कंपनी तो मुझे लोन दे दिया, बट मुझे चुकाना भी तो है। तो अगर मैंने 4-5 कंपनी से लोन लेकर रखा हुआ है तो मेरा रिस्क बढ़ गया और मैं सबको लोन ना दे पाऊँ, शायद किसी को भी देना पाऊँ।
तो ये होता है कि आपको अपने एक बोरोवर ने 4-5 लोगों से लोन लेकर रखा हुआ है, तो आरबीआई ने ये गाइड किया कि अगर किसी बोरोवर के पास ऑलरेडी 2-3 लोन है तो आप उसको नहीं देंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो इन्होंने जो लेंडिंग करके रखा है, जो लोन देकर रखा है, वो कैसे कस्टमर्स को दिया हुआ है। तो देखिए, ऐसे कस्टमर जो सिर्फ फ्यूजन फाइनेंस से लोन ले रहे हैं, यानी जिसका सिर्फ एक ही आदमी से लोन लिया हुआ है, वो लगभग इनका 31% पहुंच चुका है, जो कि आज से पहले इनका लगभग 60-70% था। फिर अगर आप देखेंगे तो इनका 2025 में देखूँ तो यही परसेंटेज आपका 36% था, जो कि घट के अब 30% पे आ चुका है। यानी इनका अच्छा खासा ग्रोथ हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, जो सिर्फ आपका फ्यूजन फाइनेंस का है। नेक्स्ट अगर हम देखें, ऐसे कस्टमर्स जिन्होंने फ्यूजन के साथ साथ और बाकी 3 लेंडर से लोन लेकर रखा हुआ है, वो इनका 31% था एक साल पहले, अब वो घट के हो चुका है 10% पे। तो आप ये सब देख सकते हैं। फिर डिसबर्समेंट पर मंथ अगर देखें तो एक साल पहले इनका जो लोन बुक था, मतलब पर महीना जो लोन बांट रहे थे, वो सिर्फ 361 करोड़ का बांट रहे थे, लेकिन अब वो बढ़ के 506 करोड़ पे हो चुका है। तो यहाँ भी क्या दिखा रहा है, कंपनी और एग्रेसिव होकर लोन को बांट रही है। तो ये दिखा रहा है कि कंपनी ग्रोथ फेज में है, और जहाँ तक मुझे लगता है आगे जाके कंपनी बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकती है। बट आपको ध्यान रखना है कि ये छोटी कंपनी है और एक नया साइकिल का स्टार्ट हो रहा है, तो आपको इस कंपनी को बहुत अच्छे से ट्रैक भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जब ये पैसा बना के देगी तो बहुत भयंकर पैसा बना सकती है, लेकिन अगर डूबता है तो आपका पैसा बहुत ज़्यादा भी डूब सकता है। तो इस कंपनी का मार्केट कैप ओनली 3000 करोड़ है। अगर अच्छा काम करती है तो हो सकता है कंपनी आपको 5-6 गुना का भी रिटर्न दे दे, बट ये हो सकता है, ऐसा होगा बोल के मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको हर क्वार्टर में इसको ट्रैक करते रहना है, जिस तरीके से मैं ट्रैक कर रहा हूँ। अब कंपनी का भी कॉन कॉल हुआ नहीं है, कॉन कॉल होगा तो हमको और डिटेल में मालूम चलेगा। ये तो कंपनी का जो अपडेट था उसके बेसिस से मैंने आपको बताया। कॉन कॉल जब भी होगा उसको पढ़ के मैं और फाइनल अपडेट करूंगा। रहा बात मेरा कि मैं क्या करने वाला हूँ, तो इस कंपनी में मैं थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट और करूँगा, क्योंकि पिछले क्वार्टर में मैंने अपने पोर्टफोलियो का सिर्फ 1% के आसपास एलोकेट किया है। तो इस क्वार्टर में फिर से मैं 1% और उसमें ऐड करूँगा, और ऐसा करते करते जब मेरे पूरे पोर्टफोलियो का ये 5% बन जाएगा, तब मैं सिर्फ वेट एंड वॉच करता हूँ, तब मैं उसको एक्स्ट्रा और ऐड नहीं करता हूँ। क्योंकि मेरा सिंपल सा रूल है कि आपके पोर्टफोलियो में लगभग 20 स्टॉक होना चाहिए कम से कम, और उन 20 स्टॉक में आपका लगभग 5% का एलोकेशन होना चाहिए। उसके बाद अगर वो कंपनी अच्छा करती जाती है तो आपका एलोकेशन अपने आप बढ़ते जाएगा, और कंपनी खराब करती है तो आपका एलोकेशन अपने आप घट जाएगा। तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए और आपको आराम से पैसा बन सकता है। तो ये था फ्यूजन फाइनेंस। रिस्की स्टॉक है, बट इसको ऊपर ध्यान रखना चाहिए, आगे जाके बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है।